हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमान में। हम अपने साइकोलॉजी के टॉपिक के अंतर्गत अभी तक जो पिछले वीडियो में हमने अधिगम और व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांतों को हमने पढ़ा और व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने अपनी पिछली कक्षा में आपके समक्ष सिगमंड फ्रायड की अवधारणा को रखा था और उसी क्रम में आज हम अब्राहम मैस्लो का अध्ययन करेंगे। निश्चय आप जानते ही होंगे कि अब्राहम मैस्लो एक प्रख्यात मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए किसको आधार बनाया? तो अब्राहम मैस्लो का मानना था कि जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत कुछ जन्म के साथ ही अभिप्रेरक पाए जाते हैं और वही अभिप्रेरक क्या होते हैं? व्यक्ति की या व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर रहे होते हैं। अब एक बालक जिस तरह से या जिस प्रकार से उन अभिप्रेरकों के द्वारा उत्पन्न मांगों की पूर्ति करते करते आगे बढ़ता है, जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी मैस्लो का सही मानना यही था कि मानव जन्म के साथ ही कुछ अभिप्रेरकों को लेकर पैदा होता है और उन्हीं अभिप्रेरकों के द्वारा जो उसके अंदर मांग उठती हैं, उन्हीं मांग की पूर्ति बालक समाज में जिस प्रकार से करता है, ठीक उसी प्रकार से बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। अब अब्राहम मैस्लो ने क्या किया कि उन सभी मांगों को एक क्रम के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वो क्रम जिसके अंतर्गत उन्होंने कुल 5 प्रकार की मांगों को रखा और उन्होंने कहा कि ये जो 5 प्रकार की मांग हैं वो एक क्रम में है, यानी कि एक हायरार्की में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, बताया कि ये निम्न से उच्च स्तर की तरफ है और एक बालक के अंदर सबसे पहले निम्न स्तर की मांग उठेगी और उसके बाद उससे उच्च ऐसे करते करते वह सबसे उच्च स्तर की मांग तक पहुंचेगा। उनके कहने का मतलब ये था कि जिन 5 वर्गों में उन्होंने व्यक्ति की मांगों को रखा है, उसमें जो सबसे निम्न स्तर की मांग होगी उसकी पूर्ति करने के बाद ही बालक में उससे उच्च स्तर की मांग की उत्पत्ति होने वाली है। यानी जब तक आप निम्न स्तर की मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक एक बालक में उससे उच्च स्तर की मांग उत्पन्न ही नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व की दृष्टि से आप उच्च स्तर की मांग आपके अंदर तभी उत्पन्न होगी जब क्या होगा, जब आप उससे निम्न स्तर की मांगों की पूर्ति संतोषजनक ढंग से किए हो। तो अब्राहम मैस्लो ने अपने इस इन्होंने एक हायरार्की प्रस्तुत की थी। इन्होंने सबसे पहले सन 1943 के ईस्वी में उन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने इस पदानुक्रम को प्रस्तुत किया जिसमें सबसे नीचे के पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताएं थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स थी और सबसे ऊपर की अवस्था में उन्होंने आत्मसिद्धि की मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को रखा था। और इनके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो ये नीचे की 4 मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की मांग को छोड़कर जो 4 मांगे हैं जो उसके नीचे हैं, इन चारों मांगों को डिफिशियंसी नीड्स के अंतर्गत रखा और जो ऊपर की वो आत्मसिद्धि की मांग है उसको उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ नीड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की जो 4 नीड्स हैं कौन कौन सी? तो दैहिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद समाज की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, ये डिफिशियंसी नीड्स में है। ये बालक के अंदर उठती हैं और उसकी पूर्ति के बाद उसमें धीरे धीरे वो कमी आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मतलब कि कमी आने लगती का सेंस ये है कि वो संतुष्ट होती है तो वो व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर रही होती है। लेकिन जो आत्मसिद्धि की मांग जब आपके अंदर उठेगी तो वो जब उठेगी तो क्या होगा, आप उसकी पूर्ति भी करेंगे और उस मांग की पूर्ति करने के बाद या उसको संतुष्ट करने के बाद भी उस मांग में कमी नहीं आने वाली, बल्कि वो मांग धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ये जो ऊपर की आत्मसिद्धि की मांग है वो ग्रोथ नीड्स के अंतर्गत आएगी और जो नीचे की जो 4 मांगे हैं उन्हें वो डिफिशियंसी नीड्स के अंतर्गत रखे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने इस हायरार्की को जो रखा है उसमें जो ये मांग को रखा है, इस मांगों की प्रकृति कैसी थी, इन वर्गों के अंतर्गत कौन कौन सी मांगे आती हैं, इनको समझते हुए आज हम अब्राहम मैस्लो के पूरे सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम इस पर भी ध्यान देंगे कि परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ये कि आपसे अगर ये पूछ दिया कि अब्राहम मास्लो किस विचारधारा के मनोवैज्ञानिक थे, तो अब्राहम मास्लो किस विचारधारा के वैज्ञानिक थे, तो आप क्या बोलेंगे? मानवतावादी।
अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, उन्होंने अपने इस सिद्धांत में किन चीजों को आधार माना? तो अभिप्रेरकों को। उन्होंने कहा बालक जो है वो कुछ अभिप्रेरकों को लेकर पैदा होता है, और इन्हीं अभिप्रेरकों के आधार पे क्या होता है? उसका व्यवहार होता है। इन्हीं अभिप्रेरकों के माध्यम से वो क्या करता है? व्यवहार करता है, अपनी मांगों की पूर्ति करता है, और उसकी पूर्ति बालक जिस प्रकार से भी करेगा, ठीक उसी प्रकार से क्या होगा? बालक के व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये पूछ सकता है कि बताइए वो पदानुक्रम क्या है? तो आप पहले तो जानते रहिए कि अब्राहम मैस्लो के मांग के सिद्धांत में कुल कितने वर्ग थे? तो 5 वर्ग थे, जिसमें सबसे निम्न स्तर का कौन सा मांग है? तो सबसे निम्न स्तर पे, यानी कि जो सबसे नीचे था, उस मांग का नाम क्या है? तो हमने कहा दैहिक आवश्यकता या दैहिक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? दैहिक मांग। और सबसे उच्च स्तर या उच्चतम स्तर लिख दीजिए। उच्चतम स्तर पे कौन सा था? तो हमने आपसे अभी भी कहा आत्मसिद्धि की मांग। ठीक, तो यहां से हमने कितने क्वेश्चन पढ़े? 3 क्वेश्चन कि मानवतावादी सिद्धांत के को किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो किस विचारधारा, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मानवतावाद से संबंधित है। मानवतावाद का आध्यात्मिक जनक किसे कहते हैं? तो मानवतावाद का जो जनक है वो कौन है? अब्राहम मैस्लो है। तो मानवतावाद का जनक कौन हो गया? अब्राहम मैस्लो। मैस्लो ने मांग के सिद्धांत को दिया। उन्होंने क्या किया था? मांगों को एक पदानुक्रम प्रस्तुत किया था, इसलिए इस सिद्धांत को मांग का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत। सिर्फ मांग का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, सिर्फ मांग का भी सिद्धांत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में जो 2 प्रकार के कारक है, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। तो उन्होंने कहा जो ये बाह्य कारक, जिसके अंतर्गत उन्होंने आनुवांशिकता को रखा और पूर्व अनुभव को रखा, कहा ये दोनों चीजें जो है वो व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही कम भूमिका का निर्वहन करते हैं, यानी कि उनकी भूमिका नगण्य होती है। तो अब्राहम मैस्लो ने ये स्पष्ट किया कि जो बाह्य कारक के रूप में हमारे पास आनुवांशिकता और पूर्व अनुभव है, ये व्यक्तित्व के निर्माण में कम महत्वपूर्ण होते हैं अपेक्षाकृत आंतरिक के। उन्होंने किन कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है व्यक्तित्व दृष्टिकोण से? तो आंतरिक कारकों को, जिसमें ये आता है प्रेरक वगैरह आते हैं। तो आंतरिक कारक ही व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक बात, मानवतावाद जिसके आध्यात्मिक जनक अब्राहम मैस्लो कहे जाते हैं, उन्होंने 2 प्रकार की विचारधाराओं का विरोध किया है। तो अब्राहम मैस्लो का जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो किन किन का विरोध करता है? तो व्यवहारवाद इसका विरोध करता है, और मनोविश्लेषणवाद। इन 2 प्रकार की विचारधाराओं का विरोध कौन करता है? तो मानवतावाद करता है। और मानवतावाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम उस सिद्धांत के ऊपर सीधे सीधे आएंगे जिस सिद्धांत को अब्राहम मैस्लो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने इस पदानुक्रम को, जिसमें कुल 5 हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसको सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो इस चीज को उन्होंने कब लिखा था, कब प्रकाशित किया था? तो सन 1943 ईस्वी में। सन 1943 1943 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में इस पदानुक्रम को प्रथम बार प्रस्तुत किया था। इस पदानुक्रम की खास बात यह है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो भी इस पदानुक्रम में सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन है? पहले पे तो दैहिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ये सबसे नीचे हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं या जो मांग जितनी ही नीचे हैं उनकी शक्ति जो है उतनी ही अधिक है।
इसका तात्पर्य यह है कि एक मानव जीवन के लिए दैहिक मांगों से अधिक शक्तिशाली मांग कोई नहीं है। अगर एक व्यक्ति के अंदर दैहिक मांगों की उत्पत्ति होती है तो यानी कहा ना 85% बार बालक या वो व्यक्ति उस नीड्स को जरूर पूरा करेगा, 15% बार ही हम उस मांग को इग्नोर कर सकते हैं। और सबसे नीचे होने का एक मतलब यह भी है कि ऊपर की सारी मांग अगर आपके अंदर उत्पन्न हुई है और उस समय अगर दैहिक मांग की उत्पत्ति होती है तो बालक क्या करता है, सभी मांगों को छोड़कर सबसे पहले दैहिक मांगों की पूर्ति करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दैहिक मांगों की पूर्ति का सीधा संबंध जो है वो हमारे जीवन से है। इस मांगों की पूर्ति न करने से हमारा जीवन ही प्रभावित हो जाएगा। हो सकता है कि हमारा जीवन का निर्वहन ही रुक जाए। तो इसके अंतर्गत कौन सी मांगे आती हैं? तो आप कहेंगे कि दैहिक मांगों के अंतर्गत वे मांगे आती हैं जिनका सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है, और ये हमारे अंतर्गत पाए जाने वाले सभी मांगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सवाल उठता है कि अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और व्यक्ति जो है इसे 85% बार जरूर इसकी पूर्ति करता है, केवल 15% बार ही इसे इग्नोर किया जा सकता है, तो फिर क्या कारण है कि अब्राहम मैस्लो ने इस मांग को अपने पदानुक्रम में सबसे नीचा स्थान दिया है? तो उसका कारण यह है कि ये व्यक्तित्व की दृष्टि से आप अपनी दैहिक मांगों की पूर्ति समाज में किस प्रकार से करते हैं, इसका आपके व्यक्तित्व में कितना योगदान है? बहुत ही कम। इस आधार मतलब व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से आप इस मांग की कितनी पूर्ति है उसका महत्व जो है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम कहिए या सभी मांगों की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इस मांग को उन्होंने सबसे ज्यादा नीचे रखा है। लेकिन ये उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब भी आपके दैहिक मांग उठेगी और इस सीमा तक उठ जाए, अपनी चरम सीमा तक उठ जाए, तो क्या होगा? आप न अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, न समाज की मांग के बारे में सोचेंगे, न सम्मान की मांग के बारे में सोचेंगे। आप किसके बारे में सोचेंगे कि एन केन प्रकार हमारी दैहिक मांग की पूर्ति हो जाए। जैसे आपको अगर एक सीमा से अधिक भूख लग जाए, भोजन की आवश्यकता को आप महसूस करना शुरू कर दीजिए, तो निश्चय ही आप वहां अपनी सुरक्षा को भूल जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपको बहुत अधिक भूख लगी हो तो आप नीचे गिरे हुए रोटी के टुकड़े को भी खा सकते हैं, उन नदियों में बहने वाले पानी को भी पी सकते हैं। क्यों? आपकी अपनी भूख को मिटाने के लिए, क्योंकि उससे आपके जीवन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इसलिए व्यक्ति सभी मांगों के इतर सबसे अधिक महत्व किसको देता है? इसको। लेकिन व्यक्तित्व की दृष्टि से आप इस मांग की कितनी पूर्ति कर रहे हैं उसका बहुत लेना देना नहीं है, या व्यक्तित्व में उस तरह का आप इस मांग की पूर्ति किस प्रकार से कर रहे हैं इसका व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही कम योगदान है। इसलिए अब्राहम मैस्लो ने इसे सबसे निम्न स्तर की मांग कहा है। इसके अंतर्गत दैहिक मांगों के अंतर्गत कौन कौन सी मांगे आ सकती हैं? तो जैसे भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, और क्या क्या हो सकती हैं? तो पानी की आवश्यकता और नींद की आवश्यकता। और बताइए, नींद की आवश्यकता के बाद क्या हो सकता है? एक होता है सीमांत ताप से बचना। सीमांत ताप से बचने की आवश्यकता। इसका मतलब क्या होता है कि ताप की वह सीमा जिसे व्यक्ति बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होता है, अब उसके बाद का तो ताप वृद्धि होगी तो आप उससे नहीं बच पाएंगे या उसे आप सह नहीं पाएंगे, तो फिर उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं सीमांत ताप। मतलब आपकी सहन सीमा का वो अंतिम बिंदु होता है, उसके बाद उस टेम्परेचर को आप नहीं सह सकते हैं, तो उससे बचने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत आती हैं, दैहिक मांग के अंतर्गत आती हैं। अब्राहम मैस्लो का मानना यह था कि जब तक एक व्यक्ति अपनी दैहिक मांग की पूर्ति संतोषजनक ढंग से नहीं कर लेगा तब तक उसके अंदर सुरक्षा की मांग उत्पन्न ही नहीं होगी। आप देख देंगे, जैसे अगर आप देखा होगा कभी टीवी में या हिस्ट्री की बुक वगैरह में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जब मानव जो है वो जंगलों में रहा करता था और अपने भरण पोषण के लिए वो जंगलों के ऊपर ही आधारित था या निर्भर था, तो क्या करता था? वो अपने भूख प्यास आदि को मिटाने के लिए पेड़ पौधों पर या जीव जंतुओं पर आश्रित था। चलो, पेड़ पौधों से मिलने वाले फल को पाने में तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन अगर आप पशु पक्षियों को मार के खा रहे हैं, इसका मतलब तो वो पशु पक्षी भी तो आपका विरोध करेगा,
वो हिरन, वो जो भी रहा हो, जिसका भी शिकार मानव करता रहा। दूसरा कि उन्हीं पशुओं का शिकार तो जंगली जानवर भी कर रहे हो, शेर, बाघ, चीता, ये भी उसी का शिकार कर रहे हैं। तो ये जानने के बावजूद भी कि जिस चीज के ऊपर घात लगाकर हम बैठे हैं, शेर भी कहीं बैठा है, लेकिन एक मानव क्या करता था, क्योंकि उसे अपनी दैहिक मांगों की पूर्ति करनी है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए वो वहां उसके साथ संघर्ष करता था। क्यों? क्योंकि अगर उसकी पूर्ति वो नहीं करेगा तो अपने जीवन की यह जो डोर वो चल रही है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, या जो उसका जीवन चक्र आगे बढ़ रहा है वो वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि दैहिक मांगों की पूर्ति का सीधा संबंध किससे? आपके जीवन से है। इसलिए अब उन्होंने कहा कि जो ही आप दैहिक मांग की पूर्ति संतोषजनक ढंग से कर लेंगे, तहां ही आपके अंदर क्या होगा? सुरक्षा की मांग उत्पन्न हो जाएगी। तो इन्होंने जो ये हायरार्की प्रस्तुत की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब निम्न स्तर की मांग की पूर्ति आप संतोषजनक ढंग से कर लेंगे, तभी क्या होगा? आपके अंदर उससे उच्च वाली मांग उत्पन्न होगी। तो दैहिक मांग की पूर्ति जो ही करेंगे, आपके अंदर कौन सी मांग उत्पन्न हो जाएगी? ये दूसरी मांग, जिसे कहते हैं सुरक्षा की मांग। इस मांग के अंतर्गत क्या होता है? तो सुरक्षा की मांग के अंतर्गत शारीरिक सुरक्षा हो गया, मानसिक सुरक्षा हो गया, डर हो गया, चिंता हो गया, भय हो गया, इन चीजों से हम जो बचने का प्रयास कर रहे होते हैं, इनसे बचने की जो आवश्यकता को हम महसूस करते हैं, वो किस में आता है? सुरक्षा की मांग के अंतर्गत आता है। जब इस मांग की आप पूर्ति कर ले जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर समाज की मांग उत्पन्न होगा। समाज की मांग के अंतर्गत स्नेह और संबद्धता, ये दो चीजें आती हैं। तो कहीं कहीं आप सामाजिक मांग को स्नेह और संबद्धता की मांग भी लिखा आप पा सकते हैं, कि स्नेह और संबद्धता भी लिखा मिल सकता है। तो समाज की मांग कब उत्पन्न होगी? जब आपके अंदर दैहिक मांग और सुरक्षा की मांग की पूर्ति संतोषजनक ढंग से हो चुकी होती है। तब आप क्या सोचेंगे? तब आप किसी एक समाज का सदस्य बनने के बारे में सोचेंगे। तो वो आवश्यकता आपके अंदर उत्पन्न होगी और आप उस समाज का हिस्सा बनने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। फिर जैसे जैसे आपको उस समाज से स्नेह, संबद्धता, स्वीकृतियां आदि मिलने लगेगी, इसका मतलब क्या है? कि आप उस समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? किसी समाज का सदस्य बनने के थ्रू उससे द्वारा आपको स्वीकृति मिलना, उसके द्वारा आप निर्भर होना उस समाज के ऊपर, क्योंकि आप उससे अंतःक्रिया के तो आपकी आवश्यकताओं को अदर समझ रहा होगा। समाज इसी ढंग से बनता है कि हर एक व्यक्ति समाज में क्या होता है? एक दूसरे के प्रति अवेयर होता है, आवश्यकताओं के प्रति और भी चीजों के प्रति अवेयर होता है। तो इस ढंग से समाज की मांग कब उत्पन्न होगी? जब दैहिक और सुरक्षा की मांग की पूर्ति संतोषजनक ढंग से हो चुकी होती है। समाज की मांग के अंतर्गत क्या आता है? तो स्नेह आता है, और क्या आता है? संबद्धता आती है, परोपकार आता है, आदि प्रकार की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, आदि प्रकार की मांगें उत्पन्न होती हैं। इस तरह से समझिए। तो समाज की मांग के अंदर किस प्रकार की? स्नेह, संबद्धता, परोपकार की मांग व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। और जब एक व्यक्ति जो है वो इन मांगों की संतुष्टि संतोषजनक ढंग से कर लेता है, तब क्या होता है? तब उसके अंदर उससे उच्च स्तर की मांग उत्पन्न होती है, और वो कौन सी है? वो है सम्मान की मांग। सम्मान की मांग के अंतर्गत क्या होता है? तो यहां पे अब्राहम मैस्लो ने कहा कि जो सम्मान की मांग है वो दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला मांग है आत्मसम्मान की मांग। आत्मसम्मान की मांग, पहला क्या हो जाएगा? आत्मसम्मान की मांग। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरों से सम्मान पाने की मांग। दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता। ठीक, तो यानी कि दो प्रकार की मांगे हमारे पास है। सम्मान की मांग के अंतर्गत आत्मसम्मान की मांग और दूसरों से सम्मान पाने की मांग सम्मिलित होती है। तो इसमें अब देखना यह है आत्मसम्मान की मांग के अंतर्गत कौन कौन सी इच्छाएं या मांग आती है या आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला क्या है? स्वतंत्रता की मांग। स्वतंत्रता की मांग और उपलब्धता। और क्या हो सकता है इसमें? आत्मविश्वास,
आदि मांगे उत्पन्न होती है। और जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की मांग की पूर्ति अगर संतोषजनक ढंग से हो चुकी होती है तो इसका फायदा क्या होता है कि बालक के अंदर आत्मविश्वास, शक्ति, इन सभी गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। वहीं अगर एक व्यक्ति के अंदर दूसरों से सम्मान पाने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है तो उसका गर्व, उसके अंदर एक गर्व या घमंड की उत्पत्ति होती है। और इन दोनों ही मांगों की पूर्ति एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे समाज में इन सभी मांगों की पूर्ति के लिए काफी सारा प्रयास सामाजिक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन सभी मांगों की पूर्ति नहीं होगी, यहां से लेकर 4 तक की डिफिशियंसी नीड्स के अंतर्गत रखा गया है, तो जो ही इसकी पूर्ति होगी तब जाके आपके अंदर क्या होगा, आत्मसिद्धि की मांग की उत्पत्ति होगी। और जिसके अंदर इस आत्मसिद्धि की मांग की उत्पत्ति होगी और वो उसकी पूर्ति करेगा तो क्या होगा, वो अपने व्यक्तित्व के चरम बिंदु पर तक पहुंच सकता है। तो हमको अंतिम देखना है कि आत्मसिद्धि की मांग क्या है। तो आत्मसिद्धि की मांग का जो सीधा संबंध होता है वो व्यक्ति की अंतः क्षमताओं से होता है, या कह सकते हैं उसकी अभिक्षमता से, एप्टीट्यूड से होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतः क्षमताओं को पहचानते हुए ठीक उसी के अनुरूप व्यवहार कर रहा होता है तो समझिए कि उसने क्या किया है, अपनी आत्मसिद्धि की मांग को उसने पूरा किया है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मसिद्धि की मांग को पूरा करता है तब वह अपने व्यक्तित्व के चरम बिंदु पर पहुंच सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मसिद्धि की मांग का संबंध किससे, व्यक्ति की अभिक्षमताओं से है। तो अगर आप अपनी अभिक्षमताओं को पहचानते हुए उसकी पूर्ति करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व के शिखर पर होंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर शिक्षक बनने की अभिक्षमता है और वो उसी के अनुरूप ट्रेनिंग ले रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसमें काफी संभावनाएं हैं कि वो एक बेहतर शिक्षक के रूप में सामने आएगा, इसी गुण के कारण प्रसिद्धि भी पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के चरम पर होगा। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि इन 5 मांगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग कौन सी है, आत्मसिद्धि की मांग है। अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो अपने व्यक्तित्व के चरम पर पहुंचेगा और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इसीलिए सरकारों का पूरा प्रयास है, सरकारों का यह प्रयास ही होता है इसीलिए कि इन सभी मांगों की पूर्ति कर दी जाए ताकि जल्दी से व्यक्ति के अंदर आत्मसिद्धि की मांग की उत्पत्ति भी हो और वो उसकी पूर्ति भी करे। तो आप देखेंगे कि तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं विद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर भी, जैसे मिड डे मील की योजना चल रही है या संविधान में भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं ताकि इन मांगों की पूर्ति होती रहे। मिड डे मील योजना के तहत क्या दैहिक मांग की पूर्ति की जा रही है ताकि बालक की दैहिक मांग की पूर्ति हो सके, क्योंकि भूखे पेट में भोजन नहीं होता है ना, इसलिए सबसे पहले दैहिक मांग की पूर्ति की जाती है। फिर कुछ संविधान के द्वारा दिए गए कानूनों के द्वारा हम व्यक्ति को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से चाहे वो मानसिक दृष्टिकोण से। उसके बाद हम उसकी समाज में स्थिति को भी सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद हम उसके सम्मान को भी काफी ध्यान में रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो समाज से जुड़ा हुआ है उसका सम्मान आहत न हो, क्योंकि जब तक आप जिस समाज जुड़े उसे पर्याप्त मात्रा में सम्मान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आपके अंदर क्या नहीं उत्पन्न होगा, आत्मसिद्धि की मांग नहीं उत्पन्न। तो आप देखेंगे संविधान में भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं कि आप किसी व्यक्ति की निजता को बहुत ज्यादा ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं या उसके आत्मसम्मान को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर पहुंचाएंगे तो फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के ढेर सारे इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो एक प्रकार से सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही है, इन सभी की मांगों की पूर्ति करने का प्रयास करिए ताकि क्या हो सके, ताकि आपके अंदर आत्मसिद्धि की मांग उत्पन्न हो सके। ऐसा सरकार का करने का एकमात्र उद्देश्य यह भी हो सकता है कि अगर आपके अंदर ये सारी मांग की पूर्ति हो जाएगी और आत्मसिद्धि की मांग उत्पन्न होगी और आप उसे रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उसकी पूर्ति करने के लिए आप आगे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप एक बेहतर सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि आप बेहतर एक नागरिक बनकर आएंगे जो उस देश की तरक्की में, उस देश के विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। तो आत्मसिद्धि की मांग जिसे ग्रोथ नीड्स के अंतर्गत रखा गया है वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है, या कह सकते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली होता है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आम जनता या आम सामान्यतः हम उस मांग की पूर्ति कितने प्रतिशत बार करते हैं, केवल 10% बार। लेकिन 10% बार ही ऐसा होता है कोई अपनी इस मांग की पूर्ति कर ले आता है, नहीं 90% बार हम उसके प्रति एकदम अनभिज्ञ रहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने क्या समझाने का प्रयास किया, उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि जितने नीचे स्तर की मांगे हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उतने ही कम महत्वपूर्ण है, और ऊपर जाते जाते जो मांगे हैं
वो व्यक्ति को कम से कम प्रभावित करती है, लेकिन वो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? डिफिशियंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स। डिफिशियंसी नीड्स के अंतर्गत 4 मांग आती है, जिसको हमने 1 by 1 लिखा हुआ है, और ग्रोथ नीड्स के अंतर्गत सिर्फ कौन सी आती है? आत्मसिद्धि की मांग। ठीक, अब हम अंत में देखेंगे कि इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि अब्राहम मैस्लो ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है। तो उसमें ढेर सारे नाम होंगे और आपको चुनना पड़ेगा कौन सा इनका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए क्या होना, आपको इसके ढेर सारे सिद्धांतों के नाम अगर हैं तो वो जानने होंगे। तो अब्राहम मैस्लो के इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आंतरिक कारकों को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण बताया है बाह्य कारकों से। बाह्य कारकों में आनुवंशिकता और पूर्ण अनुभव आता है, तो उन्होंने इसके कारण इसका नाम क्या रख दिया? संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। मांग का सिद्धांत पता है, ये पदानुक्रमिक सिद्धांत बताया है, नाभिकीय सिद्धांत और व्यक्तित्व का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। तो अब्राहम मैस्लो के इन सिद्धांत को हम इन नामों, अब चाहे तो पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो इस रूप से आज हमने क्या देख लिया? आज हमने देखा अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने मांग को क्या किया? पदानुक्रम में इसे सजोया है। इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक, इसमें तथ्य बहुत सारे हैं, सूचनाएं बहुत सारी हैं, इसलिए इसके सभी बिंदुओं को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इस बार हायर एजुकेशन के पेपर में यहाँ पे क्या कहता है? आत्मसिद्धि की मांग पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी मांग का संबंध अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रम से नहीं है? उसमें ढेर सारे नाम देने के बाद क्या किया था? आत्मसिद्धि की मांग को लिख दिया था आत्म अभिव्यक्ति की मांग, और नीचे थोड़ा सा नाम और चेंज कर दिया था। तो लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा सब तो है ही, उन्होंने ये सोचा कि वो आत्मसिद्धि नहीं लिखा है, वही तो नहीं था, वही तो गलत था। लेकिन लोगों ने क्या किया? नीचे वाले आंसर को टिक कर दिया किसी को, सिर्फ ये सोचते हुए कि आत्मसिद्धि की मांग तो सबसे उच्च है, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्या था, हम शुरू के शब्दों को पढ़कर पूरा अनुमान लगा लेते हैं कि यही लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। अच्छे से, बल्कि हिंदी के साथ साथ आप चाहें तो उसका इंग्लिश भी अच्छे से याद कर रहिए, ताकि परीक्षाओं में उत्तर देते समय गलतियां ना हो सके। तो आप हिंदी के साथ इसका इंग्लिश भी याद करिएगा। ठीक है, आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। निसंदेह अगर आपको कोई कमी लगती है, आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसका उत्तर मैं अपने इस वीडियो में न दे पा रहा हूं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम निश्चित ही अगले अपने वीडियो में इसको क्या करेंगे, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।